हेलो गाइस। हम बात करेंगे अब रॉड्स लॉ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये पार्ट थोड़ा सा रह गया था हमारे, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज आप इसको इसकी तरफ ध्यान दीजिए। हमें अभी अप्लाई क्या, हम रॉड्स लॉ देखेंगे, उसके पहले हम उसको अप्लाई करेंगे। सो रॉड्स लॉ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये चेक करने के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको अब रॉड्स लॉ एग्जैक्टली आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। सर, हम जो पढ़ रहे हो चैप्टर का नाम ही क्या है, सोल्यूशन है। ये तो हमको इजीली मालूम है। ओके, ये तो इसके में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि रॉड्स आपको सॉल्यूशन के अंदर अप्लाई करना है, लेकिन किस टाइप के सॉल्यूशन में अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, जो सॉल्यूशन है आपका वो मस्ट भी क्या होना चाहिए गाइज, आइडियल होना चाहिए। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके लिए आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। पहले डेल्टा एच मतलब आपका क्या होगा, हीट होगा, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और डेल्टा वी मतलब आपका वॉल्यूम होगा, जिसके बारे में आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज देगा। ओके, तो हीट यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हीट होगा, मतलब क्योंकि हम सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सोल्यूट इन दोनों का मिक्सचर लेने वाले, तो आपका मिक्सचर दोनों का भी मतलब हीट ऑफ एनर्जी दोनों भी की क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ही आपका वो आइडियल होगा। एज वेल एज वो वॉल्यूम भी दोनों का मिक्सचर दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा है मैंने मिक्सचर। ओके, दोनों का सॉल्वेंट और सोल्यूट का दोनों का भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ही आपका सॉल्यूशन शुड भी क्या होगा, आपका आइडियल होगा। ओके, इस ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि आपको डेल्टा एच एक्स जो आपको दिया एच एक्स मिक्स दिया इक्वल टू जीरो होना जरूरी है गाइस। ओके, तो इसी को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और डेल्टा वी भी आपका मिक्सचर का क्या होना चाहिए, आपको जीरो होना चाहिए। तो ही आपका वो सॉल्यूशन आइडियल होगा। इन दोनों टर्म को याद रखना गाइस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी टाइम पूछा गया है। और इस बारे में पूछा गया कि आपका रॉड्स लॉ किस में एप्लीकेबल है। ओके, तो ये आइडियल सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है, इस बात को अपने भूलना मत। ओके, जनरली सॉल्यूशन आपके दो टाइप के, एक होलाटाइल होता है और एक आपका नॉन होलाटाइल गैस होता है। ओके गाइज, सोल्यूट इज नॉन होलाटाइल। तो आपका जो हम दो टाइप के मिक्सचर लेंगे यहाँ पे, एक हम सोल्यूट इज नॉन होलाटाइल लेंगे पहले। ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे माना कि सेकंड नंबर दिया, लेकिन हम सबसे पहले नॉन होलाटाइल की बात करेंगे। बिफोर वी मूविंग ऑन द सोल्यूट इज नॉन होलाटाइल, हम पहले बात कर लेंगे आपके इस कंपाउंड के बारे में कि आपका जो मॉलिक्यूल है नॉन होलाटाइल, वो आप मतलब सॉरी रॉड्स लॉ आपकी कुछ चीज को एप्लीकेबल होता है, किस चीज को एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब आपका जो रॉड्स लॉ है वो आपका, अगर आपका सॉल्वेंट डिसोसिएट हुआ, ओके, अगर आप सॉरी आपका सोलिड अगर डिसोसिएट हुआ इन द सॉल्वेंट कंपाउंड। अब सोलिड सर डिसोसिएट मतलब क्या, ये भी आपको टर्म समझना जरूरी है। सोलिड डिसोसिएट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ यहाँ पे, ओके, प्लस वाटर डाल दे रहा हूँ। आपको पता है कि वाटर की लार्ज क्वांटिटी है यहाँ पे, तो वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और आपका जो सोल्यूट है वो क्या हो गया, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, जो कि हम उसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो दैट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूट कंपाउंड। अब यहाँ पे आपको जब वाटर के अंदर इसके अंदर मिक्स करते हैं हम इसको, ये डिजोल्व तो हो जाता है कंप्लीटली, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाता है गाइस। ओके, वाटर के अंदर ये Na प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्मेट में फॉर्म हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल गाइस। ओके, नॉट ओनली द NaCl, इवन इन द केस कि आपने पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड का भी यूज किया, तो ये भी आपका किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर, फिर चाहे आप वाटर बोलो या कोई भी जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसके अंदर आपका पोटेशियम अलग हो जाएगा, प्लस आपका जो NO3 मॉलिक्यूल है वो भी माइनस चार्ज लेके बाहर निकल जाएगा गाइस। ओके, सो ये इस तरह के कंपोनेंट, जैसे कि वो एक एग्जांपल लेते हैं हम Na2SO4 ले लीजिए आप यहाँ पे। अब मैं अगर NO2 को अलग कर दूं तो ट्वाइस Na प्लस आपका बाहर गया आपका, और SO4 टू माइनस कंपाउंड आपका आउटसाइड निकल गया। तो ये भी क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो हमें ऐसा कोई भी कंपाउंड यूज नहीं करना है जो कि आपका इजीली डिसोसिएट होता है गाइस। ओके, so we cannot use such a compound which can be easily dissociate in the solvent, not only easily, अगर वो डिफिकल्ट लेवल पे भी आपके डिसोसिएट होते तभी भी हम उसको यूज नहीं करेंगे। एज वेल एज द व्हेन सोल्यूट इज एसोसिएटेड इन सॉल्वेंट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो व्हेन सॉलिड इज एसोसिएटेड इन सॉल्वेंट, तो एग्जैक्टली आपको क्या बताना है आपकी कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल एक साथ आते भी है तो भी इस तरह का आपका सॉल्यूशन जो है वो भी आपका एप्लीकेबल नहीं है रॉड्स लॉ के लिए। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको सोल्यूट इज एसोसिएट का एग्जांपल दे दूं, तो उसके लिए एग्जांपल हमारा बेस्ट एग्जांपल होगा आपका, जैसे कि मैंने एसिडिक एसिड ले लिया। ठीक है, एसिडिक एसिड की रिएक्शन में अगर कर दूं आपके बेंजीन कंपाउंड के साथ, जस्ट इमेजिन दैट वन। ओके, अगर मैं कर दूं किसी बेंजीन कंपाउंड के साथ, तो आपको जो भी आपको कंपोनेंट मिलेगा, जनरली एसिटोफिनॉन कंपाउंड में उनको फॉर्म होता है, अगर आपने एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म किया तो।
दैट इज अ कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, एसिटोफिनॉल फॉर्म हो जाएगा आपको। तो ये अगर आपको फॉर्म होता है तो ये क्या हो गया आपका एसोसिएट सॉल्यूशन तैयार हो गया आपका। क्या हो गया अभी आपका एसोसिएट। व्हाई वी कॉल एज एसोसिएट सॉल्यूशन, क्योंकि सर ये जो सॉल्यूशन हुआ है ये आपका दो मॉलिक्यूल से प्रिपेयर्ड हुआ है, दैट इज व्हाई वी कॉल एज एसोसिएट सॉल्यूशन। ओके सर, अगर डिसोसिएट नहीं यूज कर सकते, एसोसिएट यूज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली रॉड्स लॉ किस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है ये भी तो जानना जरूरी है गाइस। ओके तो एग्जैक्टली अगर एसोसिएट नहीं है, डिसोसिएट नहीं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि फिर अप्लाई किसके लिए करना है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रॉड साइज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन गाइस। ओके याद रखना, ये भी इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ही आपका एप्लीकेबल है रॉड्स लॉ। वो भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये भी याद रखिए आप। आपका जो रॉड्स लॉ के लिए हम जो अप्लाई करने वाले हैं सॉल्यूशन, वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए। हम मोल फ्रैक्शन को एक्स ए, अगर एक कंपोनेंट तो एक्स ए, अगर दो कंपोनेंट तो एक्स बी एज अ कंसिडर कर सकते हैं हम। ओके हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इसको ध्यान दीजिए कि आपका जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, पर्टिकुलरली इस कंपोनेंट में आपका पर्टिकुलर डायल्यूट होना बहुत जरूरी है। सर कितना डायल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल वाटर की तरह होना चाहिए, लेकिन वाटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके क्योंकि वाटर कैन बी आल्सो डिसोसिएट इन दैट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आपका इलेक्ट्रोलाइट भी कंपोनेंट है ये, तो ये भी नहीं चलेगा आपका, क्योंकि ये भी इजीली डिसोसिएट होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट है। हमको डायल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड होना चाहिए गाइस। ओके इस बात को भी याद रखना आपने। अब हम बात करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेम्बर ले लेंगे, जिस चेम्बर के अंदर मैं कुछ आपके पर्टिकुलर लिक्विड को ऐड डाल दूंगा। ये लिक्विड आपका वो होगा जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, कंटेनिंग रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग। आप चाहो तो इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका पेट्रोल की तरह नहीं होता गाइस। ओके तो मैं ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके एक बीकर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते ठीक से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे गाइस। ओके एक इसके नीचे बर्नर अटैच कर देंगे। ओके आप सब इमेजिन कर लीजिए बस इसको, कि आपका यहाँ पे कोई एक बर्नर अटैच हुआ है, जहाँ पे आपका पर्टिकुलरली इसको हीटिंग कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली मैं हीट करता हूँ तो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा और इसके वेपर्स तैयार हो जाएंगे, बराबर है, सही है ना। इसके अगर वेपर्स तैयार हो गए आपके, तो ये वेपर्स कहाँ पे जाएंगे आपके, सर ये हमारे सरफेस एरिया पे आ जाएंगे, बराबर है, आपके सरफेस एरिया पे क्रिएट हो जाएंगे। मैं आपको इस तरह से जो दिखा रहा हूँ ये आपके क्या है, वेपर्स है। तो इसका जो प्रेशर है वो आपका किसके ऊपर गिर रहा है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपका वो गिर रहा है, आपके आपके ही सॉल्वेंट में जिसको आप बॉईल कर रहे हो गाइस। ओके तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉईल हो रहा है, तो आप इसको नाम दे दीजिए आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नाम दे दीजिएंगे हम इसको, जो कि आपका कंटिन्यूसली बॉईल हो रहा है पर्टिकुलर यहाँ पे। सो अगर मैं इसको बॉईल करता हूँ तो ये प्रेशर और ये आपका लिक्विड का प्रेशर एक दूसरे को इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में है गाइस। ओके आप इस सॉल्यूशन को नाम भी दे सकते हो। ये जो हमने लिया है सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है गाइस, ये बात याद रखना आपने। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन कंटेनिंग। ओके ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है, एडजस्ट कर लो। ओके सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। तो नॉन होलाटाइल होना चाहिए आपका, नॉन होलाटाइल होना चाहिए आपका। ये क्या होना चाहिए हमारा, नॉन होलाटाइल सोल्यूट, जिसके अंदर हमें ऐड करना है इसके अंदर, जो कि इजीली आपका इवापोरेट ना हो जाए, क्योंकि उसको हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली इजीली आपका इवापोरेट तो होगा नहीं है। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। सो ये आपका जो लिक्विड है ये इस तरह से इवापोरेट हो रहा है हमारा। तो गाइज यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर दी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होना चाहिए, आपका मोल फ्रैक्शन से होना चाहिए। ओके तो इसका एक हम स्टेटमेंट बना देंगे, जो कि आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा, जो आपका पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम पॉइंट है, देख लीजिए आप यहाँ पे। ओके एट इक्विलिब्रियम, इसको हम नोट कर लेते हैं ठीक से, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइज आपने। ओके एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका जो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन है वो, इसको हम पीएस कंसिडर करने वाले, पीएस। ओके आप चाहो तो इसको सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन पीएस इज अ बेटर टू अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है, आपका प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, ये भी जानना जरूरी है आपको। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन से, जहां पे हम मोल फ्रैक्शन को कंसिडर करने वाले हैं पर्टिकुलर इस तरीके से। ओके तो यहाँ पे कंसिडर कर लो आप, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यार चलो हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखना आपने, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंसिडर किया था वो आपका PS था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन से। अभी हमें मोल फ्रैक्शन हमने x से कंसिडर किया है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा है। ओके, क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से जो है आपका वो सॉल्वेंट के फॉर्मेट में दिया गया है। ओके, सो मोल फ्रैक्शन आपके सॉल्वेंट को प्रिपेयर्ड होगा आपका वेयर, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे तो हम ये लास्ट में लिखने वाले हैं, लेकिन अगर अभी आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पीएस जो है हमारा वो क्या है, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है गाइस। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जो मैंने एक्स से लिखा है वो आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन एक्स से किसका है, आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। ओके, ये याद रखना आपने, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ऑफ सॉल्वेंट, ये कंसिडर कर लीजिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गाइस। ओके, तो ये आपको लिखना है, ये कंटिन्यूसली आप नोट करते चलिए, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ। आप भी पिछले पॉइंट अगर आपने नोट नहीं किए होंगे तो प्लीज बैक साइड जाओ और उसको नोट कर लो गाइस। ओके, ये आपको नोट करना है, सो प्लीज नोट डाउन फास्ट या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप फटाफट इसका, ठीक है ना। अभी ये जो आपको पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है आपका इनटू द पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, पीएस मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम के मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, एक्स से कर देंगे। सर ये क्यों किया आपने, के क्या है आपका, तो के हमारा यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू हमारी होगी कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। ओके, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका वो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, कांस्टेंट फॉर्मेट में होगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए गाइस। ओके, क्योंकि ये हमें आगे करना, अब आगे हमें इसका काम पड़ने वाला है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कि अगर आपका पर्टिकुलरली सोल्यूट अगर आपका नॉन वोलेटाइल है, जो कि आपका सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वेन, आप चाहो तो यहाँ पे पहले इसको मुझे लिखने दीजिए, बाद में नोट कर लेना, वेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ओके, क्या है आपका सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल है। ओके गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यहाँ पे, अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो फिर एग्जैक्टली अपने को क्या करना है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। अगर आपका सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल है तो फिर अगर हमें स्टेटमेंट बनाना है तो हम यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे पीएस को पीए कंसिडर कर लेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख लेना अपने पीएस इक्वल टू पीए। अब सर ये क्यों कंसिडर किया आपने, तो इसको भी आपको रीजन इसका पता होना चाहिए क्यों किया हमने कंसिडर, क्योंकि हमारे इन ब्रैकेट लिख लेना अपने, हमने क्या किया कि वेन अगर आपका सोल्यूट जो है अगर नॉन वोलेटाइल होता है तो हम पीएस को पीए कंसिडर करेंगे गाइस। ओके, इज नॉन वोलेटाइल, यहाँ पे आप नोट कर लेना इसको, नॉन वोलेटाइल लिख देना इसको, ठीक है। वेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल गाइस। ओके, तो ही आपको पीएस क्या कंसिडर करना है, आपको पीए कंसिडर करना है। तो अब चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पीएस मतलब क्या, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। आप चाहो तो नोट कर लो, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने ऊपर ही लिखा है आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, पीएस। ओके, अब आपको पीए पता नहीं, तो पीए हमने कंसिडर किया है जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेना इसको, पार्शियल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपने नोट कर लेना गाइस। ओके, ठीक से इसको वेयर के अंदर हेडिंग डाल के कर लेना, वेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको करना जरूरी है आपको नोट। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगर आपने पर्टिकुलरली ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर कंसिडर किया तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपकी, सर यहाँ पे हमने पीएस इक्वल टू पी के मल्टीप्लाई बाय एक्स से किया, तो पीएस की जगह पे क्या डालना है, पी की वैल्यू डालनी है, सिंपल सा लॉजिक है। तो गाइज यहाँ पे जो हमें पर्टिकुलरली कंसिडर करना है वो हम देख लेंगे यहाँ पे। ओके, सो पीएस जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था आपने, आप बैक साइड जाके देख सकते हो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, पीएस इक्वल टू हमने के मल्टीप्लाई बाय एक्स से किया था, मोल फ्रैक्शन के इज अ कांस्टेंट था हमारा, तो वही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने ये पीएस इक्वल टू पीए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पीए इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, पीए इक्वल टू हमारा के जो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई बाय
एक्स से बन जाएगा गाइज। ओके, तो इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है कि आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सर नाउ व्हाट इज द एक्स ए एंड एक्स बी, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये जानने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो आपकी एक्स के की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट गाइज। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको नीचे लिख लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। आप नोट करना मत भूलिए। ओके, क्योंकि बाद में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब चलो ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। ओके, तो ये याद रखना आपने, आपको इसको ठीक से लिख लेना है। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ। एक्स भी क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ही होगा सर, लेकिन किसका होगा, ऑफ सोल्यूट का होगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे याद रखना आपने जो एक्स पी हमने और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कंसिडर किया है। ठीक है, सो मूव ऑन टू द पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपका एक्स ए इक्वल टू एक्स बी 1 है तो एग्जैक्टली आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, अगर आपका सॉल्वेंट की बात करूं मैं तो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो गाइज हमारे जो एक्स ए प्लस एक्स बी की हमने वैल्यू कंसिडर की है वो कितनी है आपकी, 1 है। ओके, तो यहाँ पे आप कर लेना कंसिडर इसको 1। ओके, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं, एक्स पे प्लस एक्स बी की वैल्यू हमारी है। तो अभी आपको कंसिडर करना, अगर आपका सॉल्वेंट आपका प्योर फॉर्म में, मैंने आपको क्या बोला है, जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं वो किससे बना हुआ है, आपका सॉल्यूशन आपका बना है सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से बनाया गया है। ओके, बराबर है। और अगर मैंने बोला कि आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, मतलब इसके अंदर कोई भी आपका सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट ही नहीं है, तो मतलब क्या सर, एक्स भी है ही नहीं इसके अंदर। ओके, अगर आपका एक्स भी होगा ही नहीं तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी गाइस, 1 आ रही है। तो मतलब सर हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो की उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कब, जब आपके पास सोल्यूट ही नहीं होगा, मतलब आपका जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होगा, वेन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, वेन सॉल्वेंट इज प्योर, तो आपका उसके अंदर सोल्यूट का क्वांटिटी होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो 0 होगा। ये आपको कंसीडर करके चलना है। तो यहाँ पे एक्सए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ओके, इसको कंसीडर नोट कर लीजिए आप प्लीज। तो अगर आपका सॉल्वेंट प्योर है तो हमने क्या बोला आपको, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आपका जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट, उसको तो हम पी कंसिडर नहीं कर सकते। तो सर फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वैल्यू एक पर्टिकुलर कंसिडर कर, मैं नीचे लिख लेता हूँ आपका, पी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे पी नॉट ए। ये पी नॉट ए क्या मेंशन कर रहा है आपका यहाँ पे, सर हमारे लिए पी नॉट ए मतलब आपका प्योर सॉल्वेंट होगा, प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट गाइस। ओके, तो आपको ये करना बहुत कंसिडर करना जरूरी है। तो आपका पी नॉट ए मतलब आपके लिए प्योर सॉल्वेंट है। ओके, तो अब हम जो पी की वैल्यू है पी नॉट ए, ये कहाँ पे डाल देंगे हम, ये हम पुट कर देंगे वैल्यू। आपका पी नॉट ए जो है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर वैल्यू ही कांस्टेंट है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे के वैल्यू। ओके, तो आपको ये के वैल्यू कंसिडर करनी है गाइस। तो फिर यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे के की वैल्यू पी नॉट ए कंसिडर कर ली, तो हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है गाइस, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था आपका, आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या था आपका, पी एस इक्वल टू के डॉट मतलब मल्टीप्लाई एक्स ए मतलब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट था। तो ये वैल्यू जो थी इसके इक्वेशन नंबर 1 दिया था, तो इसके अंदर हमारी के की वैल्यू क्या आई है, पी नॉट ए आई है। तो चलो पुट कर दीजिए फिर उसी को। तो पी एस की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, पी एस इक्वल टू पी, चलो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन गाइस। तो आपकी जो ये आपको नोट करना है गाइस। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है नोट करने में तो डोंट वरी, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पी एस इक्वल टू आपकी वैल्यू जो के की है वो क्या हो रही है, जस्ट मिनट गाइस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। सो हमने वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं, तो आपको करना है पी, आपकी जो पी सॉल्यूशन था आपका, तो गाइज जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे देखा है मैंने, वो इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया है। तो ये के की वैल्यू जो आई है आपकी पी नॉट ए आई है हमारी, जो कि आपकी प्योर सॉल्वेंट को मेंशन करी। तो प्लीज यहाँ पे याद रखना अपने, पी नॉट ए हमारा क्या मेंशन करता है, आपका प्योर सॉल्वेंट मेंशन करता है। तो इसको भूलना मत गाइज आपने। ओके, तो दैट इज प्योर सॉल्वेंट कंपोनेंट। ओके, थोड़ा इंक में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए गाइज। ओके,
तो अगर आपका पीएस की वैल्यू क्या आ गई, आपकी पीएस की वैल्यू पी नॉट ए एक्स से आ गई, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। किस तरह से मेंशन करना है आपको मैं ये बता दूंगा आपको। वे अब लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये नोट करना है गाइज, आपको सबको नोट करना है ये, ओके, क्योंकि बाद में फिर आपको ये नोट्स मिलेगी। वैसे तो मैं नोट सेंड कर दूंगा, लेकिन उस नोट्स के अंदर इतना डिटेल में आपको बताया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके। तो फिर यहाँ पे कंसिडर करा पीएस जो है हमारा, वो क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये पीपीटी में प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, ये जूम ऐप का अपना ऐप नहीं है व्हाइट बोर्ड का, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। पीएस इक्वल टू वी डॉट पी ऑफ सोल्यूशन कर देना आपको कंसिडर। अगर मैं बात करूं इसी कंपोनेंट में जो आपका पी नॉट ए दिया है उसके भी स्टेटमेंट की, तो उसको क्या करना है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंसिडर करना है, ओके। तो इसको कंसिडर कर लीजिए, नीचे लिख लेता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गाइस, ओके। तो ये आपको कंसिडर करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ओके, प्लीज इतना एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन, ओके। प्योर सॉल्वेंट पे नेक्स्ट टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए को कंसीडर करना है। बचा कौन है आपका, एक्स से ही बचा है, तो सिंपल है, एक्स से क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन है सर, ओके। तो ये मोल फ्रैक्शन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, मैं फिर इसको इरेज कर डालता हूँ, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है आपकी, वो क्या करनी है आपकी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है आपकी, ओके। एफ डॉट एम किया मैंने, आपने पूरा लिखना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है आपका, ओके। मैंने क्योंकि यहाँ पे कोई आपका सोल्यूट का वैल्यू लिया ही नहीं है, तो इसमें कोई अपने को बताने की जरूरत ही नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको भी कंसिडर कर लीजिएगा इस प्लीज। चलो ये नोट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप, अब हम रॉड्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, अब इसको चाहो तो सेकंड नंबर दे सकते हो, बिल्कुल बिंदास दे सकते हो आप इसको सेकंड नंबर, आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड नंबर को डाल सकते हो, ठीक है। सो पुट ऑन द सेकंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो क्या था, रॉड्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में था। अब हमने वोलेटाइल, कंसीडर करो ये एक आपका बीकर है, ओके। इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन अपलोड किया है जिसके अंदर आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, एंड द बोथ आर द नॉन वोलेटाइल गाइस, ओके। हम मैंने ए और प्लस बी कंसिडर किया। याद रखना आपको ऐसा मिक्सचर लेना है जो कि दोनों भी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो दोनों भी आपकी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वोलेटाइल होनी चाहिए, मतलब लाइक अ पेट्रोल होनी चाहिए, ओके। जस्ट लाइक अ पेट्रोल कंपोनेंट, तो इस तरह अगर होगा तो ही आपका कंपोनेंट इसके अंदर वोलेटाइल सॉलिड के अंदर मिक्स होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर लेना है, बिल्कुल याद रखना। अगर आपने एक सोल्यूट सपोज कंसिडर करो कि सर आपने सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे नीचे दिया है मैंने, इफ यू एडिंग अ वाटर, वाटर क्या हो गया हमारे लिए, सॉल्वेंट हो गया, पेट्रोल क्या हो गया हमारे लिए, सोलिड हो गया, दैट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे वाटर जो है आपका, वाटर इज अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ओके, लेकिन पेट्रोल आपका वोलेटाइल लिक्विड है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि ये आपने एक नॉन वोलेटाइल डाल दिया और दूसरा आपने क्या डाल दिया, वोलेटाइल डाल दिया, तो ये हमेशा चलेगा नहीं। आपको यहाँ पे इसीलिए बोला है कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब दोनों भी वोलेटाइल कंपोनेंट हो गए तो ही ये एप्लीकेशन आपको मतलब यही लॉ आपके लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्लीज गाइज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे ये जो दिया है आपको स्टेटमेंट मैंने, होमोजेनियस पिक्चर ऑफ ए टू वोलेटाइल कंपोनेंट, आप इसको यारो करके यहाँ पे इस तरह से आपको इसको मेंशन कर सकते हो, ये जो दिखाया मैंने आपको इसके साइड में मेंशन कर सकते हो। तो ये रॉड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वोलेटाइल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होगा, आपका वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ओके। तो ये नोट कर लीजिए आप, वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी आपके क्या होने चाहिए, बोथ आर द सॉल्यूशन मस्ट बी इन द वोलेटाइल फॉर्मेट। तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। अगर आपने पर्टिकुलर इसके अंदर वाटर डाला तो वो आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा क्योंकि वाटर आपका वोलेटाइल नहीं है गाइस, ओके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बात करेंगे, आप इसके बारे में देखेंगे। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका पीएस इक्वल टू क्या हो गया, पीए प्लस पीबी हो गया। अब सर ये पीए प्लस पीबी क्या है, आपको मालूम है मैंने एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट लिया है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। सॉल्वेंट हमने पीए कंसिडर कर लिया, उसके हमारा पी नॉट ए डॉट एक से जो कि हमारी वैल्यू आई थी इसके पहले, ओके। तो ये हमने वैल्यू कर लिया। आपका एक्स से क्या है, किसकी वैल्यू आपकी, एक्स से सर हमारी वैल्यू है सॉल्वेंट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है ये हमारा, ओके। और जो आपका एक्स भी है जो कि हमने पर्टिकुलर सोल्यूट के लिए कंसिडर किया है,
अब यहाँ पे दोनों भी वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसलिए हमने पीएस सोल्यूशन आपका पीए प्लस पीबी कर दिया है। तो एक्सबी की वैल्यू हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा गाइज यहाँ पे। तो पी नॉट बी मतलब सोल्यूट का प्रेशर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, प्योर सोल्यूट के बारे में गाइज। ओके, तो याद रखना, मतलब पीए की वैल्यू होगी सर पी नॉट ए डॉट एक्स ए, और पी डॉट पीपी की वैल्यू होगी पी नॉट बी डॉट एक्स बी। तो एग्जैक्टली क्या करना है आपको, यही जो इक्वेशन है आपका, जो इक्वेशन पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी दिया है, इसी के अंदर हम अगर पुट कर दे इस वैल्यू को, तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, पी ए की वैल्यू देख लीजिए आप, आपका पी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो यहाँ पे आपकी पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डॉट ए पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, पीबी की आ गई। ओके, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 गाइस। तो प्लीज ये नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे सर पी एस पी नॉट ए डॉट एक्स से क्या है, पी नॉट बी डॉट एक्स से क्या है। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आपने सुधार लेना इस मिस्टेक को। ओके, कौन सी मिस्टेक हुई है वो चेक कर लीजिए आप यहाँ पे। ओके, आपकी जो मिस्टेक हुई है गाइज, ओके, वो आपको यहाँ पे पी भी करना है, नॉट अ पी। ओके, तो यहाँ पे पी भी कर देना आपने, वो गलती से मिस्टेक हो गई गाइज। ओके, हाँ सर, गलती से तो मिस्टेक होती है। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये क्या करना है, वे नीचे कर दीजिए आप कंसिडर वे आपका पीएस क्या होता है, पीबी क्या होता है, वो हम वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो वेयर कंसिडर कर लीजिए आप, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। पीए मतलब क्या होता है आपका, पीए मतलब सर हमारा पर्टिकुलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसको भी बहुत जरूरी है आपको नोट करना, तो प्लीज इसको नोट करिए आप। ओके, तो पीएस हो गया, पीए की नोट कर लीजिए। पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बात याद रखना, हमने नॉट ए ये प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज किया है। वैसे ही पीबी क्या है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्वेंट के बारे में था आपका। पी ए आपका, ये पीबी जो है ये आपका सोल्यूट के बारे में है, तो ये आपको कंसिडर करना है। पीबी पी नॉट ए सॉरी पी नॉट बी जो है हमारा, ये क्या आपका वेपर प्रेशर ही है, लेकिन किसका है, प्योर वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में दिया है। ओके, जो कि यहाँ पे किसके बारे में था, प्योर सॉल्वेंट के बारे में, तो प्योर सोल्यूट के बारे में दिया है। और बचा है एक्स ए और एक्स बी, तो ये क्या होंगे आपके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। ओके, और यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। ओके, सोल्यूट है आपका कौन सा, एक्स बी वाला कंपोनेंट। ओके, जो यहाँ पे दिया आपका एक्स बी वाला कंपोनेंट वो सोल्यूट का होगा। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में था। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस वन गाइज। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते तो देख लीजिए आप इसको, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा अपना। चलो इसको लिख लिया आपने, फटाफट लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात करते हैं गाइज। ओके, पीएस इक्वल टू पीए दिया आपको प्लस पीबी दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पीएस आपको जो वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे, आपको मालूम पड़ गया था हमने कि वैल्यू किस तरह से पुट की है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। आई होप सो आपको ये समझ में आया था पॉइंट। जिस जो से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला है उसकी तरफ आप ज्यादा फोकस करिए। इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको इक्वेशन नंबर 1 जो मिला है आपको, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। पीएस इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी डॉट बी एक्स बी। ओके, जिसमें आपकी जो जो वैल्यूज ये आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया आपको कि पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, पीए क्या होता है आपका, पी नॉट ए पी बी, ये सब आपको लिखना है। ओके, नोट डाउन करना है आपको, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट मतलब आपका, हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है गाइस, 1 होती है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो उसी को हमको अभी आगे बढ़ाना है इसी वैल्यूज के जरिए। ओके, तो प्लीज नोट करिए इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया आपको, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, जहां पे हम इस एक्स बी की वैल्यू जो होंगी हम उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे ये आपको देखने के लिए कंटिन्यू रहना अभी। ओके, अभी हमारा लेक्चर, तो मैंने आपको बताया कि एक्स से प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, यहाँ पे जो एक्स से आपका ये क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट है। इसके बारे में हमने काफी अभी तक स्टडी कर चुके हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा आई होप सो इसके अंदर। अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, एक्स बी की वैल्यू आपकी क्या होती है, मतलब एक्स बी मतलब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। ओके,
इन दोनों को अगर हमने मोल फ्रैक्शन देखा तो इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी हम क्या करेंगे, एक्स बी इक्वल टू इस ए की वैल्यू एक्स ए को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो कि सर ऑलरेडी प्लस साइन में, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस साइन के अंदर। ओके, मतलब ये वैल्यू आपकी एक्स ए की वैल्यू अब उधर जाने के बाद क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक 1 माइनस एक्स से आ जाएगा। मतलब सर आपको यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल राइट गाइज। ओके, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स बी की वैल्यू मिल रही है। ओके, तो यही एक्स बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था, जो कि हमने प्रीवियस दिखाया था, दैट पुट द एक्स बी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 गाइज। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको डाल देंगे, जो कि इक्वेशन नंबर आपको मालूम था, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। अभी उसी इक्वेशन नंबर 1 को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है गाइज। ओके, तो प्लीज इक्वेशन नंबर 1 की तरफ ठीक से ध्यान दीजिए आप। इधर आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर थी वैल्यू थी हमारी पी एस इक्वल टू पी नॉट ए वैल्यू थी डॉट एक्स से था। एक्स से तो आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज जो करना है वो आपका प्लस पी नॉट बी की वैल्यू के बाद आपका डॉट करके एक्स बी था, तो एक्स बी की जगह हमें क्या रखना है, अब 1 माइनस एक्स से रखना है। सर मतलब यहाँ पे डॉट करके इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स से आ जाएगा, बिल्कुल राइट गाइज। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो पी एस इक्वल टू ये वैल्यू जैसे कि वैसे पी नॉट ए आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है, डॉट एक्स से बिल्कुल वैसे लिखना है आपको, प्लस अब यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम पी नॉट बी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये इजी तरीका होगा सॉल्व आउट करने का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका प्लस साइन माइनस वाले कंपाउंड के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपको मैथमेटिकली अच्छी तरह से मालूम है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे माइनस साइन। पी नॉट बी जो है हमारा वो मल्टीप्लीकेशन किससे कर रहा है, एक्स से कर रहा है, तो ठीक है ना, ये यहाँ पे वैल्यू कर दी। उसके बाद आपको पी नॉट बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करना है, जो कि 1 ऑलरेडी आपका प्लस साइन में गाइज, और पी नॉट बी भी आपका 1 साइड प्लस साइन में, तो प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, आपको मालूम है। तो पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट को यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। पी एस इक्वल टू हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, वो ज्यादा ध्यान दीजिए आप, इधर एक्स से और यहाँ पे एक्स से, जो कि दोनों भी क्या है आपके कॉमन है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई आपका माइनस साइन नहीं है। ओके, माइनस यहाँ पे आपको दिया हुआ, तो एक्स से आपका कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिया मैंने एक्स से को, ठीक है। अब जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है, जो कि माइनस के साइन के बीच में है, उसको हम ले लेंगे हमारे कॉलम के अंदर, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, प्लस करके आपको जो वैल्यू दी है पी नॉट बी दिया है आपको, तो उसको हम लिख लेंगे। गाइस जो हमारा स्टेटमेंट मिला है, यही हमारा वो मेन स्टेटमेंट है जो रॉड्स लॉ होलाटाइल लिक्विड के लिए, होलाटाइल सॉल्यूशन के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं गाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी टाइम आता है आपको, तो इसको प्लीज स्टेट बोर्ड के एज अ स्टेट बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपका, एज वेल एज नीट और जेडब्ल्यू में भी इसके क्वेश्चन काफी पूछे गए। ओके, और सीईटी में भी इसके बारे में काफी कुछ अभी तक पूछा गया है, तो प्लीज इसको एज कंसिडर करके इसको ठीक से आपने लिख लेना। ओके, अगर कोई डिफिकल्टी है आपको तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर मुझे सीधा आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके, और शेयर करिए वीडियो जिनको जरूरत है इसकी। ओके, आई होप सो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू वेरी मच।